सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कौन-कौन सी हमें किताबें पढ़नी है। साथियों, ये बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो काफ़ी मैं रिसर्च करने के बाद जो बेस्ट बुक्स हैं, जिनको मैं खुद पढ़ता हूँ, साथियों वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि सबसे पहली बात, जैसे प्रीलिम्स की बात की जाए, अब इसका जैसे डेट जो आगे बढ़ गई है। जैसे कि हमारा एग्जाम पहले जो है 28 अप्रैल को था, अब जो हमारा एग्जाम जो है 23 जून को होगा। तो साथियों हमें जो है लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा समय जो है हमें मिल रहा है। साथियों जो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें जो है अपना और अच्छी से तैयारी करें। और साथ ही जैसे अब कुछ जैसे मेंस का भी आप थोड़ा बहुत आप पढ़ाई आप कर सकते हो। तो साथियों जो आपको जो है ये नहीं सोचना है कि इसकी डेट आगे बढ़ गई है तो हम थोड़ा पढ़ाई कम कर दें। आपको बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है और बिल्कुल पूरी ताकत से जो है एग्जाम देना है। तो अब बात की जाए जैसे कि बुक्स के बारे में, जो नए छात्र हैं या फिर जैसे कि जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कुछ सिलेबस में बदलाव हुए हैं एमपीपीएससी ने, तो उसके हिसाब से कौन सी किताबें जो है बेस्ट रहेंगी। तो सबसे पहले बात की जाए जैसे कि एमपीजीएस की। एमपीजीएस का काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लगभग हर साल 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एमपीजीएस से। तो कहीं ना कहीं जो है ये भाग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों इसके लिए हमें जैसे मार्केट में दो किताबें बहुत बेस्ट आती हैं। पहली बात की जाए परीक्षा धाम की। साथियों ये किताब जो है बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें बिल्कुल चीज़ों को फैक्ट वाइज बहुत अच्छे से दे रखा है। और अच्छी बात यह है कि इसमें अब जैसे कि जो हमारी जो 10वीं जो इकाई है, उसमें भी कुछ जो चैप्टर है ना वो भी इसमें जहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। तो ये इसमें जो हमारे लगभग 4 जहाँ से जो हमारी यूनिट जो है हमारी कंप्लीट होती हैं। तो ये इसलिए काफ़ी जो महत्वपूर्ण है। और बात की जाए वर्णमाला की, तो ये भी किताब बहुत अच्छी है। तो आप दोनों में से आप कोई भी एक किताब आप पढ़ सकते हो क्योंकि ये दोनों की किताबें जो हमारा जैसे एमपीजीएस में, चाहे एमपी का जैसे इतिहास हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, अच्छी से जो किताब हमारी कवर करती हैं। तो हमें इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि बात की जाए हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, जो हमारा जी से वाला भाग है। तो साथियों लूसेंट तो अनिवार्य है ही है, हमें लूसेंट तो पढ़ना ही है। लूसेंट तो अनिवार्य है। लूसेंट लूसेंट के अलावा यदि हम, क्योंकि जैसे जो घटना चक्र है इतिहास की पूरी काफी मोटी है, लेकिन यदि हम उसको पढ़ते हैं ना तो वहां से हमें जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि घटना चक्र जो है काफी मोटी है, लेकिन हम उसको पढ़ने का थोड़ा स्टाइल, थोड़ा अलग तरीका मैं आपको बताऊंगा। घटना चक्र, उसमें हमें वो क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे पहले तो जो उसमें नोट्स दे रखे हैं आप उनको आप पढ़ सकते हो। और उसके अलावा जो हमें क्वेश्चन लगाने हैं, जैसे एमपी के जो एमपी में जो पूछ गए हैं वो भी आपको क्वेश्चन लगाने हैं। यूपीएससी के आप लगा लो, तो आपको उनको लगाना है जो क्वेश्चन आप पर नहीं बन रहे हैं। तो आपको इस तरह से आपको उसे पढ़ना है, ये नहीं आप पूरा एक तरफ से आपको पढ़ना है, तो काफी समय लग जाएगा। आप चाहें तो वहां से जैसे एमपी में जो क्वेश्चन पूछ गए हैं आप उनको लगा लें। उस तरह से आपको जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं आप सिर्फ उनको लगाएं, जो आपको बन रहे हैं पहले से तो आप उनको नहीं लगाएं। तो इस तरह से आपको जो है जल्दी से आपको जो है उसको आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि काफी मोटी किताब है लेकिन ये बहुत अच्छी है, बहुत शानदार इसमें जो है कंटेंट दे रखा है घटना चक्र में। तो इसलिए आपको जो है आप चाहें तो इसको आप थोड़ा समय समय लगेगा। और उसके बाद जैसे बात की जाए भूगोल की, तो भूगोल की ये भी लूसेंट अनिवार्य है। क्योंकि अब भूगोल में जैसे हमारा पहले इसमें विश्व का भूगोल भी था, अब उसको हटा दिया है, तो अब इसमें हमें सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। तो लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। और उसके बाद जैसे कि जो घटना चक्र है इसके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें जो इंडियन ज्योग्राफी वाला भाग है घटना चक्र में बहुत ही बेस्ट दे रखा है। तो यहाँ से भी आप जो अपना पढ़ सकते हो। अब जैसे बात की जाए राजव्यवस्था अर्थव्यवस्था, तो उसके जैसे लूसेंट तो हमारे है ही है, आपको लूसेंट पढ़ना है। उसके अलावा जैसे कि अभी हाल ही में जैसे निर्माण ने एक बुक्स निकाली है, निर्माण आईएएस ने इसी किताब निकाली है, तो आप उसको भी आप ले सकते हो। और साथ में आप जैसे कि आपको जैसे मेंस के लिए भी पढ़ना है और प्री के लिए भी पढ़ना है, तो लक्ष्मीकांत बहुत बेस्ट है पॉलिटी के लिए। जैसे कि लक्ष्मीकांत की बात की जाए, काफी मोटी किताब है लक्ष्मीकांत की, लेकिन जो है वो आपको मेंस में भी आपको काम हेल्प करेगी। और जैसे इकोनॉमिक्स की जैसे रमेश सिंह की आती है, तो रमेश सिंह भी काफी
मोटी बुक्स है, लेकिन जो है ये बुक्स ऐसी हैं जो आपको प्री में मैथ्स में दोनों जगह आपको काम करेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में जो प्री में चैप्टर दे रखे हैं, जो सिलेबस में हमारा जो ऐड है, हमें उसी को पढ़ना है। तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है इकोनॉमिक्स का और अर्थव्यवस्था का, राजव्यवस्था का। तो आपको इसके हिसाब से आपको जो अपनी तैयारी करनी है, लेकिन लूसेंट तो आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि बात की जाए यूनिट 7 की, जैसे इसमें अभी कुछ बदलाव हुआ है, थोड़े बहुत चैप्टर्स में नए ऐड हुए हैं। तो क्योंकि परीक्षा दाम मार्केट में इसकी नई बुक्स आ गई है इकाई 7 के लिए, तो आप उसको आप ले सकते हो। तो परीक्षा दाम बेस्ट है इसमें का हमारा, जैसे कि इन्वायरमेंट साइंस टेक है और जो हमारा विज्ञान है, तो बेस्ट है। अब जैसे कि इकाई 9 की बात की जाए तो उसके लिए भी परीक्षा दाम मुझे बेस्ट लगी। इकाई 9 में जैसे सूचना संचार पौधों की है, तो इसकी भी जो है नई किताब आ गई है मार्केट में परीक्षा दाम की, तो आप वहां से आप इसको आप पढ़ सकते हो इकाई 9 को। 10 की बात की है, 10 में मैंने बहुत सारी किताब मैंने देखी और पढ़ी भी, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगी है निर्माण की किताब। निर्माण की किताब में बहुत अच्छा कंटेंट है, काफी विस्तार से उन्होंने दे रखा है। तो उस किताब के अलावा फिर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। यदि आपको निर्माण आपको यदि थोड़ी मोटी है, यदि आपको लग रहा है कि उसमें कंटेंट ज्यादा है, तो फिर आप जो है जैसे कि परीक्षा दाम में जो कंटेंट दे रखा है, इसके पीछे कुछ पेज आपको मिल जाएंगे, इसमें जो जो नया सिलेबस ऐड हुआ है जनजाति वाला भाग का, उसमें वो दे रखा है, तो वहां से भी आप जो है कवर कर सकते हो। वो आप अपने हिसाब से आप देख लें। अब जैसे कि बात की जाए करंट अफेयर की, जिसमें हमारा यूनिट जो 8वीं इकाई है, यूनिट 8, तो इसके लिए तो स्पीडी सबसे बेस्ट है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए। और जो हमारा मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है, उसके लिए जैसे कि तथ्य बाण आती है, एग्जाम पीडिया आती है, तो आप दो में से आपको भी आप जो है आप पढ़ सकते हो। तो साथियों, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जैसे कि आयोग ने जो इसकी डेट आगे बढ़ा दी है, तो 2 महीने जो है काफी समय होता है प्रीलिम्स के लिए। तो साथियों, आपको अच्छे से लगे रहना है, किताबें कम पढ़नी है। आप, मैं तो कहूंगा आपके लिए सब एक जो सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक ही किताब होना चाहिए। उसमें कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिलता है, आपको लगता है इसमें कोई टॉपिक सही से नहीं दिख रहा, तो आप नेट से या कहीं से भी आप उसको जो है उसके नोट्स बना के आप उसको जो है उसमें ऐड कर लें। लेकिन नई किताब लाने से बहुत ज्यादा हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको जो प्रीवियस के पेपर है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, उसके हिसाब से आपको जो अपनी तैयारी करनी है। साथ ही आपको जो अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं हमारा, जैसे कि 22 में 23 में, इनका आपको अच्छे से आपको जो है इनका विश्लेषण करना है कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, तो जहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। साथियों, जैसे कि कट ऑफ की बात की जाए, तो कट ऑफ जैसा कि आपको 80+ क्वेश्चन का आपको टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।